अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने ईमान में रख के परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का मुहताज ना करे, अपनी ज़ात का मुहताज रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अमल बताया जा रहा है, ये दिलों को पलटा देने वाला अमल है। यानी जो दिल आपसे खफा हो गए हो, आपसे मुड़ गए हो, आपकी तरफ दिल मुड़ के वापस ना आ रहे हो, ये दिलों को पलटा देता है, आग लगा देने वाला अमल है। किसी इंसान को अगर मोहब्बत की आग में सुलगा देना चाहते हैं, जला देना चाहते हैं कि वो इसकी तपिश बर्दाश्त ही न कर सके, चाहे उनसे कोई आपके बारे में बुड़गला दे, वो नहीं मानेगा। वो सुनेगा तो आपकी सुनेगा। जहां दो इंसानों के ताल्लुकात में ये बात याद रखने वाली है, गलतफहमियां पैदा हो जाएं, गलतफहमियों से नफरत की तरफ मामला चले जाएं, या किसी इंसान का दिल भर जाए, तो ताल्लुकात जुड़ना बड़े मुश्किल हो जाते हैं। उसी सूरत में दोबारा जुड़ पाते हैं जब इंसान के दिल में दोबारा मोहब्बत पैदा हो जाए, चाहत पैदा हो जाए और वो आपकी कदर करने लगे। जब मोहब्बत पैदा होती है, कदर तभी होती है। तो ये तमाम मामलात के लिए एक अमल है और कई अमलियात से बेहतर है। तो जैसा मैंने वीडियो में शुरू में कह दिया है कि ये अमल किसी भी इंसान पे असर लाजमंद दिखाता है। सिर्फ यकीन से करेंगे, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। नाजायज़ मकसद के लिए हरगिज़ कुरैशी साहब चैनल से कोई अमल ना करें, ना कोई इजाज़त दी जाती है, ना ऐसा किया जाता है। जो भी अमल करें जायज़ मकसद हो, नेक मकसद हो, तो लाजमन अमल करके देखना चाहिए। एक अमल से ना फ़ायदा हो, दूसरा अमल करें। बात को एक से फ़ायदा होता है, बात को दूसरे से हो जाता है। जो नसीब में हो वो होके रहता है। अल्लाह से साथ दुआ करें, अल्लाह आसानियाँ पैदा करने वाला है। जहाँ इंसान हर वक्त यही ख्वाहिश रखता हो कि दूसरा इंसान उसको चाहे, और ये उसके लिए सिर्फ एक तस्वुराती हकीकत बन के रह जाए, और हकीकत में ऐसा ना हो। तस्वुर में वो हर वक्त यही सोचता हो कि दूसरा इंसान उसका बन जाएगा और बनेगा, और वो बन गया है, लेकिन हकीकत से बहुत दूर मामला। तो इस अमल को एक दफ़ा आजमाना बहुत बेहतर होता है। कुछ अर्सा पहले एक बहन को यही अमल जो है वो मैंने कमेंट्स में बताया था। अल्लाह के फजल से जब उसने किया तो उसके मुताबिक इस अमल ने दूसरे इंसान पे ऐसा असर किया जैसे उस इंसान का तकब्बर आग में जल गया हो, राख हो गया हो। वो इंसान इससे बच ना पाया हो। उसको उसका दोस्त उसके मुताबिक उसके ऐसे मामला पैदा कर दिए थे कि वो उसे बदसन हो गया था। लेकिन अल्लाह के फजल से इस अमल के बाद उसका सारा तकब्बर, सारी गलतफहमियां, सब कुछ ऐसे ठीक हुआ जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं था। बल्कि उस बयान के मुताबिक इस अमल के बाद उसमें ऐसी तब्दीली आई कि वही इंसान जो पहले भी इतनी चाहत या मोहब्बत से खुलूस से पेश नहीं आता था, वो इस अमल के बाद पहले से ज्यादा खुलूस से पेश आया, और अल्लाह के फजल से वो ऐसे भाग के ऐसी दुनिया को छोड़ के मेरी तरफ आया जैसा पहले मैंने कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं था और ना कभी तसव्वुर किया था। उसने अगर कोशिश भी की कभी दूर जाने की, वो रह नहीं पाया। तो अल्लाह के फजल से ये अमल, जो खुद इंसान आग में जल रहे होते हैं, उनको ये नहीं होता कि वो मजीद आग में जलें, ये दूसरों की तरफ उस आग को पलटा के रख देता है। बाकी अमल की तरफ चलते हैं। इस अमल को जरा ध्यान से करना है, समझ के करना है। इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन समझ के करेंगे जरूर फायदा होगा। सबसे पहले 3 दफा इस वजीफे को पढ़ना है। पढ़ने के बाद एक दफा सुबहान अल्लाह, एक दफा उस इंसान का नाम लेना है जिसके लिए अमल किया जा रहा है, और फिर 3 दफा अल अजल अल अजल अल अजल। फिर दोबारा इसको 3 दफा पढ़ा जाएगा, इसी वजीफे को जो स्क्रीन पे नजर आ रहा है। एक दफा सुबहान अल्लाह, एक दफा उस इंसान का नाम, फिर 3 दफा अल अजल अल अजल अल अजल। फिर 3 दफा इसको पढ़ा जाएगा, एक दफा सुबहान अल्लाह, फिर आपने उसी तरह नाम लेना है महबूब का, और
3 دفعہ الاجل الاجل الاجل، ادھر سے یہ الحمدللہ مکمل ہوگا، ادھر یہی وظیفہ سرے انسان کے دل دماغ جسم کے ہر حصے پہ اثر دکھائے گا، اور وہ انسان تڑپتا ہوا آپ کی طرف بھاگے گا جہاں بھی ہو۔ اللہ کے فضل سے کامیاب وظائف میں سے ایک ہے، اس کو جب بھی دیا گیا ہے الحمدللہ فائدہ بہت ہوا ہے، تو آج بھی دیا جا رہا ہے۔ فائدہ تو اللہ کی ذات کا شکر ادا کرنا کبھی نہ بھولیں، کیونکہ وہی ذات ہے جو دعائیں قبول کرنے والی ہے، وہی ذات ہے جو فائدہ دینے والی ہے، اسی کے ہاتھ میں تمام چیزوں کی اختیارات ہے۔ باقی اجازت کے لیے ویڈیو لائک کریں، چینل سبسکرائب ضرور کر دیا کریں، اور گھنٹی کے نشان پہ دبا دیا کریں، اور اللہ سے یہی دعا ہے جو بھی اس چینل پہ کسی بھی نیک حاجت کے ساتھ آیا ہے، کسی بھی پریشانی میں آیا، مصیبت میں، اللہ اس کی وہ نیک حاجت پوری کرے، اللہ پریشانیاں دور کر دے، اللہ مصیبتیں دور کر دے، آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق نور عرش محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔